नमस्कार दोस्तों। सिविल रिपोर्ट से विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस कैसे रिमूव करोगे? देखिए, विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस एक नेगेटिव स्टेटस है जिस कारण से उन कस्टमर को कोई भी अच्छा बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोन देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ अच्छा बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं, ज्यादातर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उन कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप किसी भी बैंक से लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो वहां पे आपको पहले विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस को सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद लोन के लिए एप्लीकेशन करना है और तभी जाके आपको लोन मिल सकते हैं। अब सिविल रिपोर्ट से विलफुल स्टेटस को कैसे रिमूव करोगे, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। साथ में सिविल में कैसे आप कंप्लेन करोगे, कंप्लेन लेटर कैसे लिखोगे, वो भी मैं दिखाएंगे, डेमोस्ट्रेशन देखें। और उसके साथ ये विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस सिविल में क्यों आता है वो भी बताएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सारी चीज डिटेल में बताया हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़े लंबे होने वाला है। मैं एक चीज बता सकता हूँ, 2 मिनट का एक रील्स देख के विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस जैसा स्टेटस रिमूव करना डिफिकल्ट है। मगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे, आपका रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस है तो आप खुद ही उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं ये विलफुल डिफॉल्टर होता है क्या और क्यों सिविल रिपोर्ट में ऐसा विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस मेंशन करते हैं। देखिए, कोई कस्टमर लोन लिया है और वो लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब बैंक हमेशा लोन ना पेमेंट करने से विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस लिखते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे किसी कस्टमर का फाइनेंशियल क्राइसिस चला है जिस कारण से उन्होंने पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में दूसरा कोई स्टेटस भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे बैंक को लगता है कस्टमर लोन लिया है और इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा है, उनका पेमेंट करने का कैपेसिटी है, तो उस केस में विलफुल डिफॉल्ट जैसा स्टेटस दिखता है। ज्यादा बिजनेस लोन यानी कि कमर्शियल लोन का केस में ऐसा प्रॉब्लम दिखने के लिए मिलता है। कस्टमर एक बिजनेस के लिए लोन लिया है और दूसरा बिजनेस में वो पैसा यूज कर लिया है, या तो जिस पर्पज में पैसा लोन के हिसाब से लिया है वो पैसा दूसरा कोई पर्पज में यूज किया है। तो बैंक को जब ये चीज पता चलता है, उनका सिविल रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस जैसा स्टेटस लगा देता है। अब ऐसा विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस सिविल रिपोर्ट में मेंशन करते हैं तो क्या इंपैक्ट होता है? देखिए, बहुत बुरा इंपैक्ट होता है। पहले विलफुल डिफॉल्ट नेगेटिव स्टेटस है जिस कारण से बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऊपर से सिविल स्कोर भी गिर जाता है। बैंक कह रहा है कि आपका रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस लगा हुआ है, मेंशन किया है, तो आपको लोन नहीं दे सकता हूं। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस है? तो इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीफाइमर। उनका साइड में जाके आप फ्री में रिपोर्ट उठा सकते हो। पहला रिपोर्ट फ्री में मिल जाता है। वहां पे रिपोर्ट आप उठा लीजिए, रिपोर्ट में देखिए जिस अकाउंट में डिफॉल्ट स्टेटस लगा हुआ है उनका क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में वो मेंशन किया हुआ है। मेरे पास एक सिविल रिपोर्ट है जो मेरा कस्टमर के लिए उठाए थे, वो वाला रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं वो रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट ओपन करते ही आपको सिविल स्कोर दिखाई देगा, ये आपको जरूर पता होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज मैं हाइड करके रखा हूँ कस्टमर का प्राइवेसी के कारण से, मगर जो चीज आपको चाहिए वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए, सिविल रिपोर्ट में ऊपर में कंट्रोल नंबर रहता है, ये आप याद रखिए, ये आपको आगे चल के काम पे आएगा, मैं बताएंगे, ठीक है। रिपोर्ट काफी लंबे है तो यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख लेता हूँ। मेरे को पता है 16 पेज में ये वाला अकाउंट है जहाँ पे डिपॉजिट स्टेटस दिखा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक लोन में जो ऑटो लोन, पर्सनल लोन है, यहाँ पे एक कस्टमर का लोन अमाउंट था 72,049। करंट बैलेंस अभी शो कर रहा है 1,25,466। ओवर ड्यू भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में चलाइए। यहाँ पे देखिए सूट फाइल स्लैश विलफुल डिफॉल्ट है और इसका बगल में विलफुल डिफॉल्ट जैसा लिखा हुआ है। देखिए, हर रिपोर्ट में ऐसा नहीं दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में रिटर्न ऑफ भी मेंशन किया है। ये राइट ऑफ हुआ अकाउंट है, मगर हर जगह में रिटर्न ऑफ दिखते ऐसा नहीं है। ऐसे विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट ऐसा है जहाँ पे फ्री साइट से मिलते हैं, वहाँ पे सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस भी ऐसा मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं कि कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं किया है इस कारण से उनका रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस दिखा रहा है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास हमेशा हर दिन बहुत सारा कस्टमर्स आता है, उनका सिविल रिपोर्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। वहां पे हमेशा देखते हैं कि किसी कस्टमर का रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस दिखा रहा है और कस्टमर कह रहा है कि मैंने जितना सारा लोन लिया हूँ सारा टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब हम लोग रिपोर्ट एनालिसिस करके देखते हैं कि कस्टमर रिपोर्ट में ऐसा कोई लोन चलाया है जो लोन उन्होंने लिया नहीं है, तो ये डेटा मिक्सिंग यानी कि डेटा मिसमैच के कारण से होता है। अब डेटा मिक्सिंग क्यों होता है? मान लो 2 कस्टमर है, उनका नेम या तो एड्रेस या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ सिमिलरिटी है जिस कारण से टेक्निकल गिच के कारण से कभी कभी डेटा मिक्सड अप हो जाता है और एक दूसरे के साथ डेटा चला आता है रिपोर्ट में। इसका और भी रीजन हो सकते हैं, मगर बेसिकली यही रीजन होता है। अब इसको मैं और भी डिटेल में समझाता हूँ, ये डेटा मिक्सिंग होता है क्या। मान लो यहाँ पे 2 कस्टमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए 2 लोन लिया है जो लोन उन्होंने टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, मगर मिस्टर बी एक लोन लिया है जो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। और यहाँ पे
मिस्टर बी का जितना सारा डेटा मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है। इस कारण से मिस्टर ए का रिपोर्ट में वो डिफॉल्ट लोन शो करते हैं। इस कारण से उनका रिपोर्ट भी खराब हो जाता है और वहां पे उनका सिविल स्कोर भी गिर जाता है। दूसरा और एक रीजन हो सकता है, पहले विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस दिखा रहा है कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में, कस्टमर वहां पे पेमेंट कर दिया मगर बैंक का गलती से या तो बैंक का निगलिजेंस के कारण से वहां पे सिविल में अपडेट नहीं हुआ है, तो एक एरर है। तीसरा और एक रीजन है जो मैं पहले ही बताया हूं, कस्टमर पेमेंट नहीं किया है और इंटेंशनली पेमेंट नहीं किया, जिस कारण से उनका रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस दिखा रहा है। विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस सिविल रिपोर्ट में क्यों देखते हैं ये तो आपको पता चल गया है, मगर अभी विलफुल स्टेटस को कैसे रिमूव करोगे आपका सिविल रिपोर्ट से। देखिए आपने पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में विलफुल स्टेटस दिखा रहा है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मगर ऐसा हो कि आपका सिविल रिपोर्ट में किसी दूसरा व्यक्ति का लोन चलाया है जहां पे विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस शो कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, आपका सिर्फ विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस रिमूव होगा ऐसा नहीं है, कंप्लीट लोन अकाउंट रिमूव हो जाता है, यहाँ पे पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होता है। दूसरा केस हम लोग देखा है कि कस्टमर यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, ठीक है, पेमेंट करने के बाद भी विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस शो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना होगा और ये विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस सिविल रिमूव कर देता है उसके बाद। तीसरा केस में आपको पेमेंट करना होगा, मगर पेमेंट कितना पैसा पेमेंट करोगे, बैंक के साथ कम्युनिकेट कीजिए, वहां पे आप डिमांड लेटर लीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यहाँ पे जितना आपका आउटस्टैंडिंग बचा था उसके साथ आपका पेमेंट जो पेनाल्टी चार्जेस है, एडिशनल इंटरेस्ट चार्जेस है, वो भी ऐड होता है और इंटर ड्यू आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज पर आउटस्टैंडिंग लेटर। पेमेंट करने के बाद वहां पे जरूर पेमेंट रिसीव के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका लोन क्लोज हुआ है उसका रिकॉर्ड रहे। मैंने यहाँ पे सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए बता रहा हूँ, मगर ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे करोगे। बीइंग अ सिविल एक्टिविजेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो मेथड फॉलो करते हैं, एक सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डालते हैं, दूसरा और एक मेथड भी है, सिविल पोर्टल में जाके आप फॉर्म फिलअप करके आपका जो प्रॉब्लम है डिटेल में लिखिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे अटैच कर सकते हो। वो मेथड और भी पावरफुल मेथड है। पहले वाला जो मेथड है सिविल में आप लॉगिन करके कैसे डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। यहाँ पे आप सिविल पोर्टल में फॉर्म फिलअप करके कैसे डिस्प्यूट रेज करोगे वो मेथड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि वो मेथड फॉलो करके आप कंप्लेन कर पाए, क्योंकि ये और भी पावरफुल मेथड है, ठीक है। क्यों पावरफुल मेथड है वो भी मैं आगे चल के बताएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे आप कंप्लेन करोगे। और कंप्लेन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल को जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में। चलिए देखते हैं, यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com। मैं civil.com का होम पेज में चलाया हूं। मेनू बार में देखिए यहाँ पे सपोर्ट एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसका बगल में येलो कलर का एक बटन है और उसमें लिखा है क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स। इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे इस पेज में चले आओगे जहां पे राइट टू आस्क, इसके बगल में क्लिक हियर एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे 3 बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। अब इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में डिस्प्यूट रेज करना चाहोगे तो उस केस में कंज्यूमर बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। आपका कमर्शियल सिविल रिपोर्ट है तो उस केस में कमर्शियल बटन में क्लिक करके आपको डिस्प्यूट डालना है। ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, मैं यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जहां तक लोग इंडिविजुअल हैं, तो आपका केस में कमर्शियल सिविल रिपोर्ट है तो ये मेथड फॉलो करके आप कमर्शियल बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। तो मैं कंज्यूमर बटन में क्लिक किया हूँ और नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डिस्प्यूट, माई सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्कोर रिलेटेड। यहाँ पे आपको डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक करना है। आप अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट रेज करना चाहोगे तो इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इसके बीच में देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन एक ऑप्शन है, इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन चला आता है ऐसे, मगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प, राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर। इस सेंटेंस में एक आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे वहां पे आप क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। इस टैब में आप देखिए न्यू एप्लीकेशन एक बटन दिख रहा है, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे वहां पे आप क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में देखिए पहले आपका नेम लिखना पड़ेगा, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, डेट ऑफ बर्थ लिखिए जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए। वो वाला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है जो आप लोन लेने के टाइम पे दिए थे, क्योंकि जो ईमेल आईडी हमने दिए थे वो सिविल का डेटाबेस में रहता है। दूसरा कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे दोगे तो सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है।
अब मान लो पहले जो ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी अभी ऑपरेटिव नहीं है, जो नया ईमेल आईडी आप यहाँ पे देना चाहते हो वो ईमेल आईडी आप पहले सिविल में रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए, उस केस में आपके साथ कम्युनिकेशन हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा लिख दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पिन कोड नंबर जरूर मेंशन कीजिए, सारे मैंडेटरी फील्ड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड सिविल का डेटाबेस में रहता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन करते हो तो आपका पैन कार्ड नंबर सिविल में चला आता है, क्योंकि लोन लेने के टाइम में जो डेटा देते हो वो डेटा यहाँ पे चला आता है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया हुआ है, ये ऑप्शन मिलेगा। इस प्रॉब्लम के लिए पहले आपने कभी कंप्लेन किए थे, ये प्रोसेस फॉलो करके आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट आईडी देने की ऑप्शन है। मैंने शुरुआत में बताए थे कि आप सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, तो वो वाला मेथड फॉलो करके आपने कंप्लेन किया है तो आपको ऐसे एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा जो कि पी से शुरू होता है। तो डिस्प्यूट आईडी रहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी मिलेगा, मगर नहीं रहे तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डिस्क्राइब योर क्वेरी, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे डिटेल में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो, नहीं तो आप कंप्लेंट लेटर वर्ड फाइल में लिखिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा केस भी यहाँ पे मैंने एक लेटर को लिख के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, एक सैंपल लेटर, वो देख लीजिए कैसे लेटर लिखना है। अब जैसे दूसरी जगह में कंप्लेंट करते हो वही मेथड फॉलो करके आपको लिखना है, मगर हम लोग कुछ मेथड फॉलो करते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, तो लेटर भी आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको हेल्प हो सकता है। चलिए देखते हो लेटर को। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, काइंडली रिमूव द विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस फ्रॉम एसबीआई ऑटो लोन पर्सनल लोन। अब देखिए हमारा जो केस था उसमें एसबीआई का एक लोन था, तो उसका डिटेल मैंने सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया हूँ, जैसे किसी भी लेटर लिखने के लिए आप लिखते हो। उसके बाद जैसे आप ग्रीट करते हो, रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम संदीप कुमार, रिसाइडिंग एट कृष्णा भवन म्यूनिसिपल कॉलोनी पठानकोट पंजाब, पिन कोड नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई पैन कार्ड नंबर इज दिस एंड आधार कार्ड नंबर इज दिस। ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, मगर आपके केस में सारे सही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो लोन में आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस मेंशन इन माय एसबीआई ऑटो लोन पर्सनल लोन, अकाउंट नंबर भी मेंशन कीजिए, ऑन माय सिविल रिपोर्ट माय सिविल कंट्रोल नंबर इज दिस। देखिए मैं जब रिपोर्ट आपको दिखाए थे उस टाइम पे एकदम वो में कंट्रोल नंबर मेंशन किए थे, तो मैं उस टाइम पे आपको वहां पे मार्किंग करके बताए थे कंट्रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे तो सिविल की तरफ से रिपोर्ट रिट्रीव करके देख सकते हैं, तो ये मेंशन जरूर कर दीजिए। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, इसमें समझने में और भी आसान हो जाता है। आई रिसीव दिस लोन ऑलमोस्ट 5 years ago फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पठानकोट ब्रांच, ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस आई कुड नॉट रिपे द लोन ईएमआईज ऑन टाइम। ऑब्वियसली आप ये नहीं लिखोगे कि आप इंटरनेशनली पेमेंट नहीं किया, ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये मेंशन करना चाहिए। आफ्टर दैट द रेस्पेक्टिव लेंडर initiated legal case against me and reported willful default status in my civil report. However, recently I contacted the loan availing branch and closed the loan account by paying the entire outstanding dues. I am attaching payment receipt and no due certificate for the reference. अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो मैं बताएंगे। सो काइंडली कम्युनिकेट विद द रेस्पेक्टिव लेंडर एंड रिमूव द करंट बैलेंस, overdue and willful default status, loan account from civil report and also update the closing date accordingly। तो सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देखिए वहाँ पे सिर्फ willful default status दिखता है ऐसा नहीं है, वहाँ पे overdue current balance भी शो करते हैं और क्लोज डेट भी मेंशन नहीं करते हैं। तो सारा चीज अपडेट होना चाहिए ताकि आपको सिविल रिपोर्ट सही तरह से रेक्टिफिकेशन हो जाए। MCAR KYC and the latest civil report and the payment proof of your reference, kindly find the attachment below, टेक द नेसेसरी एक्शन अर्जेंटली। यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, मगर देखिए पहले भी आपने मोबाइल नंबर लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस लेटर को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो मैं पहले ही बताया हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अटैच करोगे। यहाँ पे देखिए चूज फाइल ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आपका पेमेंट रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जरूरत हो तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिए, सिविल रिपोर्ट भी अटैच कर सकते हो, लोन अकाउंट स्टेटमेंट है तो वो भी अटैच कर सकते हो। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में दबाइए, ऐसे मैक्सिमम आप 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। मगर आपका डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हो तो एक ही साथ आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो। मैं हमेशा
हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा पीएनजी फॉर्मेट, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट भी है, मगर पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच मत कीजिए, क्योंकि पीएनजी फॉर्मेट में फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है और 5 MB से ज्यादा फाइल हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो, सारा डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे तो पहले ही ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अटैच कीजिए। अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई एक रूल्स लागू किया है, जैसे यहाँ पे आप कंप्लेन करते हो, ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो उस केस में जितना दिन लेट होगा उसके लिए पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिविल को जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा, वो रीजन नहीं दे पाएगा तो पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ता है। अब सिविल को सिर्फ पैसा देना होता है ऐसा नहीं है, इसके साथ बैंक भी इन्वॉल्व है। इसका जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है उसको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं दे देंगे, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसीलिए सिविल क्या करता है, पहले से आपका अकाउंट डिटेल दे लेता है कि लेट हो तो आपको पेनल्टी का पैसा देना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्म भी फिलअप कीजिए। यहाँ पे आईडी टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम ऑब्वियसली आपका नेम होगा, बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे डालिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम डाल दीजिए, उसके बाद बैंक अकाउंट टाइप सेविंग्स करंट जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे एनआरआई अकाउंट मत सिलेक्ट कीजिए। अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए और यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा रिकन्फर्म कर दीजिए। रेफर्ड बाई, जिस बैंक में विलफुल डिफॉल्ट पहले आपका आइडेंटिफाई हुआ था उस बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मगर ये ऑप्शनल है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कंट्रोल नंबर है ऑप्शनल, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कंट्रोल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है, मगर सिविल एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है इस पेमेंट को देने के लिए, वो है एंटर यूपीआई आईडी डिटेल्स। यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी रहे तो वो यूपीआई आईडी भी देके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। मैं फिलहाल एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले आप चेकबॉक्स को टिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। ये डिस्प्यूट फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज भी चला आता है, साथ में 8 डिजिट का एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला आता है। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल में ईमेल के हिसाब से चला जाता है। आपका उस नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो व्हाट्सएप में भी भेजता है। मैंने बताया हूँ कि ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि इस मेथड के थ्रू आप सिविल में कंप्लेन करोगे तो क्या होता है, सिविल में जो भी आप कंप्लेन करते हो उस कंप्लेन को सिविल जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आपका प्रॉब्लम है वहां पे फॉरवर्ड कर देता है। अब यहाँ पे सारे चीज को डिटेल में आप लिख रहे हो और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर रहे हो, तो बैंक के पास सारे इन्फॉर्मेशन चला जाता है और आपका पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट भी चला जाता है। बैंक को पता चलता है कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, फिर भी वो लोग अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से अपडेट कर देते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो जिस लेंडर के साथ आपका प्रॉब्लम है वहां पे भी ये कंप्लेन लेटर फॉरवर्ड कर दीजिए। जो लेटर मैंने दिखाया हूँ वो लेटर यहाँ पे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिविल और बैंक के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, टाइमली वो लोग डेटा को सही तरह से पढ़ते नहीं है उस कंप्लेन को और रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप अलग से कंप्लेन लेटर यहाँ पे फॉरवर्ड कर दोगे विद डॉक्यूमेंट्स, तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब कभी कभी दिखाया जाता है कि आपने कंप्लेन कर लिया है सिविल में, फिर भी 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर का ईमेल आपको मिल जाएगा सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सपोर्ट ऑप्शन में, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो, अलग से वहाँ पे डिस्प्यूट फॉर्म भी है, वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद 15 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद हाँ, यहाँ पे जब कंप्लेन कर रहे हो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो आपको फर्स्ट टाइम कंप्लेन करने से मिला हुआ है। इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के केस में कंप्लेन कर दीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखेंगे। देखिए मैं सारा चीज यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबे हो चुका है, तो आप जानना चाहते हो तो जरूर वो वाला वीडियो का लिंक क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सवाल है, जो लोग रेक्टिवेशन करने के लिए हमारे पास आता है, सिविल रेक्टिवेशन करने के लिए, वो लोग कहते हैं कि ये टाइम कितना लगेगा नेगेटिव स्टेटस को रिमूव करने में। देखिए डिपेंड करता है किस टाइप का प्रॉब्लम है। डेटा मिक्सिंग के कारण से किसी दूसरा कस्टमर को लोन आपका रिपोर्ट में चलाया है, जिस कारण से विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस होकर है आपका रिपोर्ट में, वहां पे रिमूव करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 डेज के अंदर में हो जाता है, कभी कभी 15 to 20 डेज के अंदर में भी हो जाता है। मगर सच में आपने कोई डिफॉल्ट किया है, किसी बैंक में पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस आ चुका है, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है। वहां पे पहले डिमांड लेटर को लेके आना पड़ता है, वहां पे बैंक में आप पेमेंट करोगे, वहां पे नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ये सारा कंप्लेन करना पड़ता है, कंप्लेन करके भी टाइम लग जाता है, पेमेंट करने के बाद लगभग 30 डेज टाइम लग जाता है। ठीक है, कोई बैंक अच्छा रहेगा, उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो उस केस में हो सकता है कि 15 to 20 डेज के अंदर में हो जाए पेमेंट करने के बाद।
मगर कोई पीएसयू बैंक में ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे पीएसयू बैंक आपका केस में कोर्ट में मुकदमा करके रखा है, ठीक है, सूट फाइल करके रखा है, तो उस केस में ये टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब तक ना वो सूट फाइल कोर्ट से विथड्रॉ करते हैं तब तक यहाँ पे नेगेटिव स्टेटस को भी रिमूव नहीं करते हैं, तो उस केस में हो सकते हैं 2-3 महीने लग जाए, ठीक है। तो केस टू केस डिपेंड करता है, मगर अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखा है कि 45 डेज़ के अंदर में सॉल्व हो चुका है। स्पेशल केस जैसे मैंने बताया हूँ कि कोर्ट में मुकदमा रहे हैं, तो उस केस में ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस को आपका सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे आपको पता चल गया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपको मन में कोई सवाल रहे तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ, वहाँ पे आके मेरे को सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन कैंसिल कर रहा है, वो कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आप हमें देके आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, आपका स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे आपका रिपोर्ट अभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करके आपको रिपोर्ट को एनालिसिस करके देगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस मेरा यूट्यूब चैनल में रेगुलर बेसिस में डालता हूँ। सिविल को लेके, लोन्स के लेके जितना सारा अपडेट आता है वो नया अपडेट भी मैं इस चैनल के थ्रू देता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।